रहे हैं आप सब लोग RFC। 1 कप विनेगर है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा चाइनीज। थोड़ा सा ऑरिगेनो, दालचीनी पाउडर, इटालिया ऑलिव ऑयल। आइसक्रीम मीठी अच्छी लगती है। केक को हम बनाते हैं क्रिसमस ब्रेड पुडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। जब से सैटेलाइट चैनल्स में कुकिंग चैनल्स का इजाफा हुआ है, एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि क्या कुकिंग शोज़ ख़वातीन का खाना पकाने की सलाहियतों में कुछ इजाफा कर रहे हैं या ये शो सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। इस बारे में हम बात करते हैं एक मारूफ कुकिंग चैनल से वाबस्ता एक मशहूर और मारूफ शेफ़ गुलजार से, और इनके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद होंगे मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत अली खान। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। जी वालेकुम सलाम। और शेफ़ गुलजार साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। मुझे बताइएगा कि क्या कुकिंग शोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक मैं समझता हूँ कि जो कुकिंग शोज़ इस वक्त चैनल्स पेश कर रहे हैं, जो शऊर, जो चीज़ें इस वक्त लोगों को नहीं पता थी, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ डिश हम ठीक अभी आप डिशेस पे आ रहे हैं। आपने कहा नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। मुझे ये बता दीजिए कितने फीसद लोग इन कुकिंग चैनल से सीख कर अप्लाई कर सकते हैं, और सही सही बताइएगा, सच बिल्कुल। आई थिंक अगर मैं काउंट करूँ 100 में से 70% लोगों ने इसमें से काफ़ी इससे जो है ना फ़ायदा उठाया। आप कह रहे हैं 100 में से 70% लोग पाकिस्तान में रहने वाले जो डिशेस आप अपने कुकिंग शोज में बनाना सिखाते हैं वो बना सकते हैं। मैं डॉक्टर वजाहत आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि ये जो कुकिंग शोज हैं, क्या वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया हैं या नहीं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, दूसरी बात ये कि देखें, जब से ये कुकिंग शोज स्टार्ट हुए हैं, इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये कि हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को कुछ सिखाएं, ऐसी चीजें जो मीडिया के थ्रू हम इजीली लोगों को अवेयर कर सकते हैं, वो पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप इस बात को नोट करें कि चीजों में ग्लैमरस टच डालने की आप कोशिश करने लगते हैं। आप एक सिंपल चीज में एक नई चीज डालने की कोशिश करते हैं और उसके रेटिंग या TRP की तरफ जाने लगते हैं, तो आपको डेफिनेटली को अनकॉमन चीजों का बहुत सहारा लेना पड़ता है। और क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कोई चीजों के फीडबैक्स आ रहे होते हैं, औरतें आती हैं, उनकी तरफ से भी हम बातें सुनते हैं, तो एक चीज मैंने देखी है कि ऐसे डिशेस का और ऐसी चीजों का इजाफा ज्यादा होता जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक, आपने कहा जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डॉक्टर वजाहत मेरे साथ साथ रहिएगा, प्रोग्राम में आपसे बात करते रहेंगे। मैं दोबारा शेफ गुलजार आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने डॉक्टर वजाहत की बात भी सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि जो रेसिपीज आप लोगों को बनाना सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि इन्हें बनाएं, उनमें जो लवाजमात इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर वजाहत भी कर रहे थे, क्या वो एक आम खातून खाना उसे इस्तेमाल कर सकती हैं? जिस तरह की सजेस महंगी तरीन, जिस तरह के मसालेजात आप इस्तेमाल करना बताते हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म के महंगे तरीन ऑयल्स, क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल। एक तो ये था कि पहले बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, और लोग वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही थी। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं वो हो रही थी। अब ये है कि इस्तेमाल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ऑयल के बारे में उनको खुला तेल जो मिलता है और किसी ब्रांड के बारे में नहीं पता। और आप बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, आप बात करते हैं दूसरे महंगे तरीन तेल्स की, जिसमें वो ऑलिव ऑयल पहले उसके बेनिफिट्स बता देते हैं, सेहत के लिए बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल नहीं कम होता है और कैलोरीज ज्यादा नहीं आती हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो एक आम आदमी पाकिस्तान में रह रहा है, पहले तो वो एक बड़े बड़े टेन्स और कंटेन्स या फिर पाउच आप खरीदने पे आ गया है ऑयल के। आप उसको ऑलिव ऑयल का मशवरा दे रहे हैं, क्या वो देख भी सकता है ऑलिव ऑयल की तरफ कितना महंगा है? आपको पता है? बिल्कुल। एक सिंपल सी बात करूंगा जो शायद हो सकता है इस लॉजिक को आपके समझ आ जाए और भी देखने वाले के। अगर हम कोई ऐसी गलत किस्म का ऑयल इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ख़राब करके फिर हॉस्पिटल जाकर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करें, अफोर्ड ना कर सके वो क्या करें? अफोर्ड ना कर सके तो अच्छे ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कह रहे होते कि सिर्फ आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन आप चॉइस करें, अच्छी चीज़ चॉइस करें। इसलिए कि हमारी जो कुकिंग सेगमेंट के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है, हम सिखाते हैं
सिलेक्शन, आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे, अच्छी चीज़ें चेक करके आप परचेज करेंगे, हो सकता है कि आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाए दूर तक जाने में। ब्रांड का इस्तेमाल कर लिया करें ताकि लोग वही देखें। एक महंगा तेल आप पहले उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसको कहते हैं कि उसको इस्तेमाल करो, फिर आप कहते हैं हम ऑल्टरनेट भी बता देते हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। बहुत ज़्यादा ये तो साइकी से खेलना हुआ ना लोगों की, लोग तो अच्छे की तरफ जाएंगे, उसकी गुंजाइश नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर अच्छे ब्रांड का आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो रिकमेंडेड कंपनीज होती हैं, 10 से 20 रुपए का फ़र्क होता होगा किलो में, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लोग शायद उसको 10-20 रुपए बचाने के लिए हॉस्पिटलों में जाके लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, तो इससे बेहतर है कि वो 10-20 रुपए ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। आप ये कह रहे हैं जी गुलजार साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कुल पाकिस्तान की आबादी कितनी है अंदाजन मालूम है आपको? मुझे इसके बारे में रायशुमारी के बारे में 19 करोड़, ठीक है, तकरीबन 19 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है और इसमें से 60% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर पे रह रहे हैं। वैसे 70% है, कल वो हमारे सदर साहब हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, पेट्रोल पे 2 रुपए कम कर दिए तो वो 10 कम हो गए हैं, तो 60 की हम बात करते हैं। 60 लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर पर हैं, बाकी बचे 40%। 40% में से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो कि बताए हुए खानों को अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी आपके मयार के मुताबिक। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो रिमेनिंग 80% लोग हैं वो क्या करें? उनके लिए सस्ता मयारी खाना कौन बनाना बताएगा? उनको कौन सिखाएगा? मैं बताऊंगा। वो भी आपको देख रहे होते हैं। मैं बताऊंगा और मैंने बताया है, मेरे पास सबूत है इस बात का कि कम बजट में और किस तरह से खाना बनाया जाता है। आप अगर मीट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मीट जैसा खाना आप जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ अनकरीब जो है ना अपना जो रेड बीन्स हैं उससे मैंने उनको कबाब बनाना सिखाया। आप उसको खा रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कीमे के कबाब खा रहे हैं, लेकिन होगा वो लाल लोबिये का कबाब, ठीक है ना। बताने वाले जिन्होंने वाकई ट्रेनिंग की है बाहर से और सीख कर आए हैं, डिग्री ली है इस फील्ड के अंदर, वो तो इन चीज़ों के अल्टरनेट बता सकते हैं, लेकिन मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी फॉर्मूला आपने बताया कि वो कबाब वाला, ये कितने % लोग कर रहे हैं इस तरह के? इसलिए कि हम तो बता रहे हैं, जब चैनल पे हम अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं और जहां तक लोग उसको समझ रहे हैं, और माशाल्लाह मुझे जो फीडबैक आता है हमारे फेसबुक के जरिए और उस पर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ शेफ गुलजार की बात नहीं करी, आप यहाँ पे सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे। जितने भी कुकिंग चैनल्स हैं उन पे जो भी कुकिंग बात तो नहीं करूंगा, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगी। आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक गरीब के लिए आपको पता है ना कि 40% लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से उनको मिलता है, उसके लिए भी वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी डिशेज आपने बताई हैं जो कि 100 से 150 रुपए के करीब इसमें बन जाएं आराम से और लोग बना लें और खुश भी हो जाएं कि यार हमने ये टीवी पे बना भी लिया? बिल्कुल। जो चीज़ें मैंने बनाई है उसके अंदर सिर्फ 4 आलू लिए हैं, और आप 4 आलू कितने लोग खा सकते हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? 3 लोग खा लेते होंगे। मैं उसको 10 लोगों में तकसीम कर देता हूँ। हाँ, 4 आलू को, और 10 लोग आराम से पेट भर के खा लेंगे, ठीक है। आपने जो बात की है डॉक्टर वजाद, आपको ये बात समझ आती है? क्योंकि गुलजार साहब कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हम जो चीज दिखा रहे हैं उससे लोग फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के 70% लोग वो काम कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं, खा सकते हैं, अफोर्डेबल है उनके लिए, और इसकी वजूहात भी पेश। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें कि जो एक खास तबका है, अगर आप उन हवाले से देखें तो ये शो बहुत हिट है, लोग इसको देखते हैं और कॉन्टिनेंटल, और वो लोग कितने % है ये भी बता दें। चीजें खरीदते हैं और यकीन करें, क्योंकि मैं खुद 1-2 कुकिंग शो में इनवाइट हो चुका हूँ, मैं गया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो रेसिपीज होती हैं 2-2 हजार रुपए की आ रही होती है, और आप अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब देखिए ना प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ रहा है कि आप एक रियल शो में, एक रियलिटी शो के अंदर ब्रांड्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके साथ साथ ये कर रहे हैं कि ड्यूरिंग शो आप ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, ड्यूरिंग शो आप चीजों को एनहांस भी कर रहे हैं। देखिए, या तो एडवर्टाइजमेंट कर लें साफ, ताकि आपकी जो व्यूवरशिप है वो देख रहे हैं, उनको पता चल जाए कि एड चल रहा है या रियल शो चल रहा है। आप उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीजों को बीच में मिक्सअप करके चल रहे होते, तो हमारे जो लोग हैं बड़े मासूम है, वो जब इन चीजों को देखते हैं तो उनकी साइकी क्रिएट होने लगती है। सर, आप जैतून के तेल की आप बात करें या आप सॉसेजेस की बात करें, मैं आपको बताऊं सॉसेजेस कितने लोग खरीदते हैं पाकिस्तान में, और अगर आप मिडिल क्लास में जाएंगे या लोअर मिडिल में देखें तो उनके लिए तो ये बहुत फैंटेसी है। और जब एक आम
जी, एक आम औरत या एक नई लड़की जिसकी शादी हो रही है और वो खाना पकाने के लिए सीख रही है टीवी से देख के, तो जब उसके वो अप्रोच में चीजें नहीं है तो वो बेचारी क्या सीखेगी? फिर वो क्या मैं तो करेगी, फिर किस किस पे हाँ, जुल्म सितम होगा। लेकिन मैं तो बस जी इतना कहना चाहूंगा कि मेजोरिटी की बात भी हम करें, माइनॉरिटी से तो हम बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि टीवी को तो और डॉक्टर हर वजाहत आदमी देख हम रहा है। करते ये हैं कि हम मेजोरिटी जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो कम लोग हैं उनकी हम बात करते हैं। शेफ गुलजार, दोबारा आपकी तरफ जी। आऊंगी। अभी जो हम खानों की बात कर रहे थे, बिल्कुल। ऐसे ऐसे नाम डिशेस के जो कि शेफ को खुद शायद नहीं आते होंगे, इतना मुश्किल प्रोनाउंसिएशन मैं भी नहीं ले सकती। ऐसा खाना जिसका नाम याद ना हो, उसकी रेसिपी कैसे याद होती होगी?